अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह एक स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है पाकिस्तान के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच जाकर। क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर स्टूडेंट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी ड्यूली फिल्ड बैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर बैंक का अमला आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, आपको समझा रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है कहाँ कहाँ साइन करने हैं, और आपसे जो है वो बेसिक जो आपकी डिटेल है वो ली जा रही होती है। उसके बाद जो आपको घर से लेकर जाना है वो लेकर जाना है अपना ओरिजिनल CNIC। मैं यंग सेवर अकाउंट की बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट बैंक अकाउंट से मुराद जो हमारे पास अबव 18 ईयर्स जो सिटीज़नशिप कार्ड जिनके पास है और वो स्टूडेंट हैं, ने वो कहीं जॉब नहीं करते हैं और अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा अपना ओरिजिनल CNIC और साथ में एक कॉपी। अगर कॉपी नहीं है तो बैंक का अमला जो है वो फैसिलिटेट करता है। बहरहाल ओरिजिनल NIC आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इन केस अगर आप NRP है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, तो अपने साथ पासपोर्ट, वीज़ा और दीगर जो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ लेकर जाएंगे। एक चीज़ हो गई आपके पास ओरिजिनल CNIC हो। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी स्टूडेंट आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। लाइक लास्ट जो आपने फ़ीस पे की अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने कॉलेज की, वो अपने साथ लेकर जाएंगे वाउचर, या आपके पास जो वैलिड कार्ड है जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, आपका स्टूडेंट जो कार्ड है वो आप अपने साथ लेकर जाएंगे टू शो दैट, टू प्रूव दैट आप जो है वो स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपका हमें रिक्वायर्ड होगा, बैंक को रिक्वायर्ड होगा फ़ंड प्रोवाइडर, यानी आपको जो आपकी जो फ़ीस पे करने वाला या आपके बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन आपकी होगी, तो फ़ंड प्रोवाइडर कौन होगा। लेट्स सपोज़ अगर आपकी वालदा हैं या आपके वालिद हैं तो वो करते क्या हैं। अगर लेट्स सपोज़ आपके जो फ़ंड प्रोवाइडर वालिद या वालदा में से कोई जॉब करती है तो उनकी सैलरी स्लिप आप लेके जाएंगे रिसेंट मंथ का, रिसेंट यानी लास्ट 1 to 3 मंथ के दरमियान का जो सैलरी स्लिप है। कोशिश कीजिएगा कि जो रिसेंट हो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं लास्ट मंथ का हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सैलरी स्लिप आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है फ़ंड प्रोवाइडर अगर बिज़नेस पर्सन है तो आप लेटर हेड पे एक लेटरल टाइप करके, एप्लीकेशन टाइप करके कि दिस ही इज़ माई सन एंड ही वांट टू ओपन बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच, और बच्चे का नाम और NIC नंबर लिख के अगर आप नीचे साइन करवाते हैं फ़ंड प्रोवाइडर से, आपके फादर या मदर या ब्रदर कोई भी हो सकता है रिलेटिव में से जो फ़ंड प्रोवाइड कर रहा हो स्टूडेंट को, तो उसके साइन के साथ जो है वो अकाउंट ओपन हो सकता है। या फ़ंड प्रोवाइडर अगर बिज़नेस कर रहा है तो वो अपना विजिटिंग कार्ड दे दे जिस पे उनका नाम मेंशन हो, तो उससे भी अकाउंट ओपन हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर वो NTN टैक्स फाइलर है तो NTN का प्रिंट भी अगर हो जिसके ऊपर फ़ंड प्रोवाइडर का पूरा नाम आ रहा हो, तो वो भी जो है वो वैलिड प्रूफ कहलाएगा इन केस ऑफ बिज़नेस पर्सन, अगर फ़ंड प्रोवाइडर जो है वो बिज़नेस पर्सन है। अब सैलरीड में हमने बात की जैसे कि रिसेंट जो है वो सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर इनके सैलरी स्लिप नहीं है तो जो जॉब कार्ड है वैलिड वो भी चलेगा। कुछ फ़ंड प्रोवाइडर के साथ ऐसा भी हो सकता है, आपके स्टूडेंट के फादर मदर में से हो सकता है वो अभी न्यूली अपॉइंट हुए हो तो उनको अभी तक सिर्फ जो है वो ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ हो तो ऑफ़र लेटर पे भी ओपन हो सकता है, या अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हुआ हो तो उसके ऊपर भी ओपन हो सकता है। अब एक लास्ट जो केस होता है वो ये है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो फ़ंड प्रोवाइडर है वो पेंशन होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो अपना पेंशन प्रूफ जो है वो स्टूडेंट के जो प्रूफ ऑफ स्टूडेंट है यानी स्टूडेंट के कार्ड के साथ पेंशन प्रूफ आप लगा के भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका इजीली बैंक अकाउंट खुल सकता है। तो अब तक हमने क्या चीज़ें देखी, एक आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म हो बैंक का, सेकेंडली वैलिड CNIC हो, थर्ड आपके पास प्रूफ टू बी स्टूडेंट हो, यानी आप स्टूडेंट हैं तो उसका प्रूफ यानी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कार्ड, और रिसेंट मंथ का जो फ़ी वाउचर जो आपने पे किया है लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट मंथ का वो अपने साथ लेके जाएंगे। और चौथी जो चीज़ है वो है आपके फ़ंड प्रोवाइडर का सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो आपको फ़ंड दे रहा है उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। अगर बिज़नेस है तो ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप लेके जा सकते हैं। इनकेस अगर वो सैलरीड है तो इन 5 में से कोई भी एक चीज़ हो तो वो वैलिड हो जाएगी। तो आपको बेसिकली 3 चीज़ें लेके जानी है। नंबर 1 वैलिड CNIC, सेकंड इज़ प्रूफ टू बी स्टूडेंट, थर्ड इज़ द प्रूफ ऑफ इनकम। चौथी और आखिरी जो चीज़ है वो है कॉपी ऑफ रीसेंट यूटिलिटी बिल। ये डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। नॉर्मली नहीं मांगा जाता, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जहाँ पर कस्टमर नया हो ब्रांच के लिए तो वहाँ पर यूटिलिटी बिल मांगा जाता है टू वेरीफाई योर करंट एड्रेस। तो आप अपने साथ यूटिलिटी बिल भी साथ लेके जाएंगे। अगर आपने स्टूडेंट अकाउंट खोलना है तो आपको CNIC लेके जाना है, प्रूफ ऑफ स्टूडेंट लेके जाना है,
प्रूफ ऑफ इनकम लेके जाना है और अपना रिसेंट मंथ का गैस, बिजली या पानी का कोई भी एक बिल आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।